हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जहां से पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट किया। आज संडे का दिन था। संडे इज़ नॉट फन डे फॉर मी। संडे मेरे लिए फन डे नहीं था। मेरा जो मोबाइल चेंज हुआ है ना, ऐसे तो मैं अक्सर संडे को इसी हेल्पर को बुला लेती थी जो मेरे साथ काम करती है, लेकिन मेरा मोबाइल जो चेंज हुआ, और या मैं ऑनलाइन मंगवा लेती थी काम वाली को संडे वाले दिन। तो जब से मेरा मोबाइल चेंज हुआ है तो ये जो है काम वाली का ना नंबर ही मेरे मोबाइल से चला गया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और ना ही सैटरडे को मुझे याद रहा कि मैं इसको बोलूँ कि तुमने संडे को आना है। बस फिर मैंने अपने नेबर्स से पूछा कि मुझे जो है सुखी ज़िंदगी का नंबर सेंड कर दें। उन्होंने जब नंबर भेजा तब तक तो बहुत ही लेट हो चुका था, लेकिन उससे पहले ही मैं कॉल कर चुकी थी ऑनलाइन नंबर निकाल के। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन पहले ही आपने बुकिंग करवानी होगी। इसलिए फिर मैंने कहा बस ठीक है, आज तो कोई रास्ता भी नहीं है, आज अपना काम खुद करते हैं। और अपना काम खुद करना सबसे अच्छी बात है मेरे ख्याल में। मतलब बहुत ही अच्छा काम भी हो जाता है, आप एक्टिव भी होते हैं और घर की हर एक चीज़ पे आपकी नज़र भी चली जाती है। फिर अल्लाह अल्लाह करते जी मैंने अपना काम शुरू किया। नाश्ता किया, एडिटिंग डन की, और फिर मैं किचन में आई। यकीन करें इतने दिनों से हम बाहर से खाना खा रहे थे, हालांकि हेल्पर भी थी, सब कुछ था, लेकिन आज मैंने काम भी खुद किया और खाना भी मैंने खुद बनाया माशाल्लाह से। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं पानी पी रही हूँ, चिया सीड वाला पानी मैं साथ थोड़ा थोड़ा पी रही हूँ, क्योंकि आज मैंने जो है ऊपर पानी नहीं पिया था जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, तो वो मैं अब पी रही हूँ। सबसे पहले तो भाई मैंने और उज़ैफ़ा ने अपना कमरा साफ़ किया। हाँ, पोछा मैंने नहीं किया था, वैक्यूम मैंने बहुत ही अच्छा वैक्यूम कर लिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा सा। तो मैंने सारा वैक्यूम किया और बच्चों ने डस्टिंग की। हालांकि मेरे हस्बैंड ने इतना शोर मचाया था, इतना शोर, कहते हैं भाई छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूँ, एक दिन काम नहीं हो तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा एक दिन काम नहीं हो तो बहुत कुछ हो जाता है। मतलब मुझे नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता, गंदा घर कैसे हम रहेंगे। ऊपर वाला पोर्शन तो खैर मैं नहीं करती जब हेल्पर नहीं हो, क्योंकि वो साफ़ ही होता है। नीचे वाला पोर्शन तो डेली ही करना होता है। और रात भी हो गई थी, तो इसलिए हस्बैंड कह रहे थे कि रात होगी, हल्का फुल्का कर लो, बाकी सुबह करेंगे। बस फिर वो आपको पता है ना, हम लेडीज़ जब खड़ी हो जाएं तो फिर पूरा काम ही करना होता है। फिर जी पूरे घर की सफाई, मैंने पूरे घर को वैक्यूम किया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। यकीन करें अभी सुबह भी आज इतना गंद नहीं निकला। वैक्यूम से ज़्यादा अच्छा साफ़ होते बनिस्बत झाड़ू से मेरे ख्याल में। तो मेरी तो आदत आपको पता ही है, मैं वैक्यूम करने के काम वाली के हेल्पर जाने के बाद में एक दफ़ा फिर से वैक्यूम लाजमी लगाती हूँ। तो बस फिर आज मैंने वैक्यूम नहीं लगाया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो काम वाली काम करके जा चुकी थी। फिर मैं आ गई किचन में। किचन में आते ही रात हो गई थी। साथ ही मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख लिया, साथ ही मैं बर्तन धो रही थी और साथ साथ मैं खाना बना रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया काम। सबसे पहले तो मैंने पानी पिया, फिर मैंने बर्तन वॉश किए, फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया। चूल्हा मुझे गंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद। यकीन करें, मैं, मेरा सिंक, मेरा चूल्हा, मेरा ओवन, मेरा फ्रिज, मेरे घर में हर एक चीज़ माशाल्लाह से इतनी नीट एंड क्लीन आपको ये चीज़ें ख़ास तौर पे मिलेंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि इनको आप ज़रा इग्नोर करें तो ये फिर बहुत पुरानी हो जाती हैं, मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कितनी पुरानी है। तो इनका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और इसके अलावा और क्या करती हूँ, हाँ, किचन को जो है ना दीवारें वगैरह साफ़ करना, ये भी मैं डेली करती हूँ। अगर कोई सोचे कि वीकली करना चाहिए, लेकिन मैं डेली करती हूँ। डेली ये होता है कि आप 5 से 10 मिनट के अंदर सारा कर लेते हैं, 5 से 10 सेकंड के अंदर भी हो जाता है। मतलब फटाफट आप हाथ मारते जाते हैं। लेकिन आज मैंने नहीं मारा। आज सबसे पहले मैंने चूल्हा साफ़ किया, फिर मैंने कीमा फ्रीज़र से निकाला। फ्रीज़र, अच्छा, कीमा पहले ही मैं धो के वॉश करके रखती हूँ, ये नहीं सोचना कि मैं गंदा कीमा डाल देती हूँ। फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। पिछली दफ़ा मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप लहसुन अदरक नहीं डालती। मैं डालती हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग स्किप हो जाती है या आती नहीं। लहसुन अदरक के बगैर तो खाना कैसे बनेगा। हम पहले जो है आपको पता है लहसुन अदरक जो है बाज़ार वाला लाते थे, लेकिन वो इतना फ्लेवरफुल नहीं था। फिर इसलिए अब मैंने घर में पीसना शुरू किया, ये बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। लहसुन अदरक डाला, हल्दी डाली, नमक डाला, 2 प्याज डाले, 2 टमाटर डाले। कीमा कितना था अब ये मुझे नहीं पता, ये आप खुद ही आइडिया लगा लेना कितना था। नमक डाला, मिर्च डाला, 1 गिलास पानी डाला और कुकर को बंद कर दिया।
कुकर को बंद करने के बाद मैं अपने बाकी एक्स्ट्रा छोटे मोटे काम सारे कर लूँगी। मतलब कि कैसे, अब आपको को बताऊँ, सबसे पहले मैं शेल्फ़ें साफ़ करूँगी। हाँ, सिंक मैंने बहुत ही अच्छा वॉश किया था। यकीन करें, मैं सोच रही हूँ ये हेल्पर जो मेरे काम करके जाती है, मैं नज़र भी मारती हूँ फिर भी मुझे तब इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन आज तो वो कहती है बाजी कि क्या हुआ, कल मेरे ख़्याल में आप संडे को मुझे मेरा काम ही चेक करती रही हैं। तो मैंने खुद पूरा सिंक अच्छा सा साफ़ किया। मेरा तो दिल था आज मैं दीवारें भी धो लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो घर पे थे ना, वो नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। वो कहते हैं बस नहीं किया करो। तो इसलिए फिर ये देखें ज़रा, मैंने अच्छा सा सिंक साफ़ किया और फिर इसके बाद टोकरी साफ़ की। ये जो टोकरी, मुझे किचन के कलर की टोकरी कोई नहीं मिल रही है, मैंने पूरा दराज चेक कर लिया है, लेकिन देखिए अब कहीं से अगर मुझे मिली तो मैंने अपने किचन के साथ मैचिंग टोकरी भी, बास्केट भी मंगवानी है। इसके बाद ये सारे ये खाने माने निकाल के बेसन के ये साफ़ किए। अगर आप लोग न्यू घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो मैं आपको एक ही मशवरा दूंगी कि बेसन सिंपल लगवाना। सिंपल बेसन बहुत अच्छा होता है, सिंगल हो, बड़े साइज़ का हो और सिंपल हो। फैशन के चक्करों में नहीं जाना, ये फैशन वाला किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा गला आज फिर, मैंने कल जो काम किया ना और ये जो कॉफ़ी और नींबू पी रही हूँ ना, उसकी वजह से भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बाकी हर चीज़ आप स्टाइलिश लगवा लें, लेकिन बेसन सिंपल लगवाना है, मेरा आपको मशवरा है। तो उसके बाद जी किचन को मैं, शेल्फ़ों को पहले मैं कपड़े से स्पंज मारती हूँ, फिर मैं कपड़ा मारती हूँ, फिर मैं कपड़ा चेंज करती हूँ दूसरा। देखें, पहले ऑरेंज कपड़ा था, अब ग्रीन हो गया। फिर मैं पूरा स्प्रे लगाती हूँ, ये डिटोल सर, मतलब खुशबू वाला भी है, डिटोल भी है, इसमें हर एक चीज़ है। शेल्फ़ों वगैरह पे ये स्प्रे लगा लूँगी। इसको अच्छे तरीके से साफ़, नीट एंड क्लीन करूँगी। वही कपड़ा मैंने नीचे कबर्ड्स पे लगाया, वही कपड़ा मैं फ्रिज पे लगाऊंगी। कबर्ड्स की मेरी ये रूटीन है कि एक दिन ऊपर की कबर्ड, एक दिन नीचे की कबर्ड होती है। मतलब फिर मैंने खाना भी बनाया, मेरे हस्बैंड के साथ मैं गपशप कर रही थी। यहाँ पे सोफ़े वाले आए हुए थे। सोफ़ा जो था हमारा वो पॉलिश हो रहा था, क्योंकि वो ओरिजिनल लेदर है। आपको पता है ओरिजिनल लेदर जो है कभी भी वो ना साफ़ होती है ना वॉश होती है, उसको सिर्फ पॉलिश ही होता है। तो उसके लिए मैंने, जो मेरी मसाज चेयर है ना, ज़ीरो कंपनी की है मेरे ख़्याल में, उसी जगह से मैंने ये भी मंगवाए थे। यही बंदों को मैंने कहा था कि लेदर को पॉलिश करने के लिए मुझे कोई बंदे दे दें, भिजवा दें। तो फिर मेरे हस्बैंड उनसे पॉलिश करवा रहे थे सोफ़े। बहुत ही अच्छा लुक है। फाइनल लुक मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो रात में ही एंड हो गई थी। सुबह की रूटीन अब नेक्स्ट वीडियो में होगी। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो जो है एक दिन छोड़ के डालूंगी, लेकिन बस सब्र ही नहीं हुआ। आप लोगों से मैं बात नहीं करूं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी किया करें। गिव अवे का आपको बता देती हूँ। गिव अवे का ये आपको बताना था कि गिव अवे में सब लोग हैं, क्योंकि मुझे इतने कोई कमेंट्स आए हैं, जीमेल मेरा फुल भर चुका था कि ये कैसा गिव अवे है कि आपने सिलेक्टेड नाम रखे हैं। मैंने सिर्फ उन लड़कियों के नाम इस बिना पे लिए थे कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब हर चीज़ का उनको पता था, वो वीडियो स्किप नहीं कर रही थी। आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैंने इसलिए सबके कमेंट्स में पढ़ूंगी, ठीक है, सबके कमेंट्स में पढ़ूंगी। जिसका कमेंट हुआ तो बस, जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगा उसको हम गिव अवे दे देंगे, क्योंकि देना तो है। अब मैं, पता नहीं, मेरा दिल ऐसा है कि मैं किसी को नाराज़ नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मतलब इतने सारे लोग कर रहे हैं और मैं उनमें से सिर्फ एक बंदे को दूंगी, बहुत ही बुरी बात है। और नेक्स्ट गिव अवे होगा डॉक्टर राशिल की स्किन केयर पे, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ और देखती हूँ, मैं आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह बताती हूँ। अफोर्डेबल, मतलब बहुत ही कम प्राइस में है, अफोर्ड भी हर बंदा अफोर्ड कर सकता है उसको। और रिज़ल्ट मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। उसी के बारे में मैं डॉक्टर से भी मिली थी, स्किन की डॉक्टर से, उन्होंने भी मुझे बताया था कि ये क्या है क्या नहीं है। सारी तफसील मैं आपको इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे बताऊंगी सून, आज या कल में। और फिर हम वो प्रोडक्ट पैक लेके, यूज़ वाला नहीं, या पैक लेके या वही प्रोडक्ट मैं गिव अवे कर लूँगी, ठीक है। और ये वाला गिव अवे भी जिसको मिले, प्लीज़ आप लोग बाकी लोग जो है हेट कमेंट्स नहीं करना, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गिव अवे बस, अब मैं क्या बोलूँ, बस फिर यहाँ पे फिर मैं ऑयल खाली करूँगी। हाँ, कमेंट्स का नाम मैं सब पे लिख लूँगी, या मैं दूसरे मोबाइल पे लाइव आके ना, दूसरे मोबाइल से सबके कमेंट पढ़ के और किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर दूँगी। यहाँ पे मेरा खाना भी देखें तैयार हो गया था। खाना क्या तैयार हुआ था कि खाना तैयार होना तो बीच में ही रह गया। बच्चे यकीन करें जान नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही किचन नीट एंड क्लीन हुआ, मैं चली गई थोड़ी देर सोफ़े वालों को देखने के लिए। तो इस तरफ मैं आई हूँ तो हुज़ैफ़ा फिर शुरू था अपने काम पे। अभी हुज़ैफ़ा कॉर्न्स बना रहा है। अभी आजकल ना इनको कॉर्न्स का बड़ा ही शौक चढ़ा हुआ है। पहले मन्नत ने बनाए, फिर हुज़ैफ़ा ने बनाए। मतलब मैं ये कहती हूँ कि बच्चों वाला किचन ना कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं हो सकता, इस तरह के बार बार वो यूज़ होता है।
तो मैंने कोल्ड ड्रिंक से भी बायकॉट किया हुआ है आजकल। आजकल तो क्यों है, अल्लाह करे कि आगे भी कर सकूं, ऐसा नहीं हो कि कुछ दिनों बाद शुरू कर दूं फिर से। मतलब मैं हेल्दी वे में जाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं लस्सी पी लूँगी। जितना हम कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं डेली, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उससे बेहतर था लस्सी पीते हैं। तो मैंने यहाँ पे दही ले लिया, 1 kg दही था, इसमें मैंने नमक डाला और इसको ब्लेंड किया। और फिर जाएगी हूर, इसमें पानी डालेगी और फिर से एक दफ़ा इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। रोटी सबके लिए तंदूर से आती है और मैं और मिकाल जो है घर की खाते हैं, क्योंकि बाकी रोटियां मैं बना नहीं सकती, मुझे बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि छोटे मोटे और काम भी मेरे साथ हो जाते हैं ना। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि घर की रोटी मुझे बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे तुम्हारे हाथ की। तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा काम, मैंने कहा मैं आपके लिए बना लेती हूँ, बना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम थकी हुई हो, आज तुमने बहुत काम किया है तो नहीं। हालांकि यकीन करें, रूटीन में जब हेल्पर या कोई नहीं होता तो मैं 2-3 दिन भी हमारा ऐसा होता है कि मुझे खुद सारा काम करना पड़ता है, लेकिन तब भी मैं इतना नहीं थकती जितना मैं आज थकी थी, क्योंकि काफ़ी रेस्ट मैंने कर लिया था और रेस्ट के बाद काफ़ी अरसे बाद मैंने ये काम किया, तो इसलिए शायद ज़्यादा फ़ील हो रहा था। मिकाल का पराठा बन गया और ये मेरी रोटी बन गई, साथ ही में दस्तरखान भी लग गया था और दूसरी तंदूर वाली रोटी भी आ गई थी सबके लिए। मैं, अब मेरी रोटी साथ साथ बन रही है, मैं सालन डाल के दे दूँगी, लस्सी होगी, दही होगा, सैलड लाजमी आपने अपनी रूटीन में ऐड करनी है। मतलब मैं, पता है आपको खाना कैसे लेती हूँ, आधी से आधी प्लेट मेरा सालन होता है, जो सालन घर में बना होता है। ये कीमे का फाइनल लुक था, बहुत ही मज़े का बना था। ग्रीन धनिया मैंने नहीं डाला और आधी 1 कटोरी में उसमें वो डाल लेती हूँ सैलेड। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। रात को हमने वॉक की। अल्लाह हाफिज़।